आज की यह वीडियो महासंग्राम होने वाली है पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र की। तो जिन भी छात्रों की परीक्षा आने वाले दिनों में कल परसों या जब भी है पॉलिटिकल साइंस की, वो ये वीडियो देख लेंगे तो गारंटी है आपको परीक्षा में कोई भी फेल नहीं कर सकता। और आज की इस वीडियो में मैंने तीन तीन क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर इंक्लूड किए हैं जो कि इसी वर्ष के हैं। 2023 में जिन भी यूनिवर्सिटियों में पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र की परीक्षा हो चुकी है उन्हीं के सारे क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर हैं। तो इस वीडियो से आपको समझ में आएगा कि 2023 में राजनीति शास्त्र के किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आपके परीक्षा में कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम बताने वाले हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांस है। अगर आप ये वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, हर वीडियो की तरह मैं फिर बोलूंगा कि अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आप लोग को परीक्षा में कोई भी फेल नहीं कर सकता। इसी मॉडल पेपर से, इन्हीं क्वेश्चनों पेपर से जो मैं आपको बताऊंगा, इन्हीं में से आपके परीक्षा में प्रश्न आएंगे, इस बात की 100% गारंटी है। लेकिन रिक्वेस्ट एक ही है कि जिन छात्रों को पास होना परीक्षा में वो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेस टू पर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे जो भी हमारे बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र है और पेपर का नाम है यानी प्रश्न पत्र का नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर ये प्रश्न पत्र है आपका, परीक्षा आपकी इसकी है, तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हालांकि ये जो पहला मॉडल पेपर है एक यूनिवर्सिटी का है, इसको मैंने पूरी तरह हल भी करा रखा है, पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। लेकिन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉडल पेपर था। इस वीडियो में तीन अलग अलग यूनिवर्सिटियों के अलग अलग मॉडल पेपर हैं पॉलिटिकल साइंस के। तो मैंने सोचा महासंग्राम वीडियो बना देते हैं जिससे आप लोगों को अलग कहीं भटकना ना पड़े और आप लोगों को कुछ और ना पढ़ना पड़े। सिर्फ एक ही जगह से आप लोगों को सारे डाउट क्लियर हो जाएं कि कहाँ से प्रश्न आएंगे, एक ही वीडियो से आपको मालूम हो जाए। तो पहला प्रश्न है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, पॉलिटिकल साइंस का पेपर देना है तो ईस्ट इंडिया के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 100% गारंटी है प्रश्न परीक्षा में आएगा। जिस बात की हम गारंटी लेंगे वो प्रश्न आते हैं और जिसकी नहीं लेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं, आएगा फिर नहीं आएगा। लेकिन जिस बात की हम गारंटी लेंगे वो आएगा जरूर। इसका उत्तर लिखना है कि कंपनी राज का अर्थ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत पर शासन। ठीक है, सन 1773 में, कब? सन 1773 में शुरू किया गया था। क्या? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत पर शासन। ठीक है, जब यह कंपनी कोलकाता में एक राजधानी की स्थापना की, अपनी पहली गवर्नर जनरल वॉरेन, ठीक है, हेस्टिंग्स नियुक्त किया गया या फिर नियुक्त किया और संधि का एक परिणाम के रूप में 1764 बक्सर का युद्ध के बाद सीधे प्रशासन में शामिल हो गया या फिर लिया जाता है। तो इस प्रकार आप भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में लिखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका आप उत्तर क्वेश्चन बैंक इंटरनेट पे अच्छे से आप लोग ढूंढ के पढ़ लीजिएगा जिससे आपको समझा आसानी होगी पढ़ने में, क्योंकि उत्तर आप लोगों को समझता रहेगा तो वास्तव में आप सभी को मालूम कि पढ़ने में आसानी होती है। 2 नंबर प्रश्न है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको उत्तर में लिखना है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में आपको लिखना है कि ध्यान से सुनिएगा कि इसके तहत भारत शासन अधिनियम 1919 में पारित हुआ। किसके तहत? तो चलिए हम आपको बताते हैं। भारत मंत्री लॉर्ड ठीक है, मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश शासन में, ठीक है, ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की थी कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। इसी के तहत भारत शासन अधिनियम 1919 पारित हुआ जो कि 1921 में लागू हुआ तथा इसे मोंटेग्यूस चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। पारित हुआ था 1919 में, लागू हुआ था 1921 में, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न इसी में है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना के बारे में लिखना है। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के लिए राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय के साथ स्वतंत्रता के सभी रूप शामिल हैं। प्रस्तावना नागरिकों को आपसी भाईचारा व बंधुत्व के माध्यम से व्यक्ति के सम्मान तथा देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने का संदेश देती है।
क्या? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है आगामी परीक्षा के लिए। अगला तो टॉप लेवल का, जो कि आएगा ही आएगा आपकी परीक्षा में, 100% गारंटी है। भारतीय संविधान से जुड़े भी प्रश्न आएंगे, इस बात का तय है। और भारत के संविधान के जो मौलिक कर्तव्य है, जो मौलिक अधिकार है, वो तो आएंगे ही आएंगे, इस बात का आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। वो 100% आएंगे, ये कन्फर्म है। उत्तर में लिखना है कि भारतीय संविधान में, उत्तर कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो आपको लिखना है कि भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं? 11 ठीक है। कितने हैं? 11 ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है कि जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं वे शुरू में संविधान में मौजूद नहीं थे। जो संविधान जब शुरू में जब लागू मतलब कि इसका लिखा गया था, तब ये सारे मौलिक कर्तव्य नहीं थे। उनमें से 10 को 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, और 11वां कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो बाद में ये जोड़े गए थे। ठीक है, तो पहले तो 11 मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन करंट में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो कि 2 बाद में संशोधन के दौरान जोड़े गए थे। ठीक है, तब ये 11 हुए। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के समझते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगला है वो 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में देखने को मिलता है। 1857 क्रांति, ठीक है, क्रांति के कारण और क्या क्या इसके परिणाम थे उसके बारे में। ठीक है, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा भी प्रश्न आएगा कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के क्या क्या कारण थे, कारणों की विवेचना कीजिए, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में आता रहता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा प्रश्न आएगा, इतना ही ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षण, भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताएं, ये सारे पढ़ लीजिएगा, ये आते ही रहते हैं परीक्षा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के समझते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना तथा उसके क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय से भी जुड़े प्रश्न आएंगे, ये तय हैं पॉलिटिकल साइंस में, इस बात को ध्यान रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति के कार्य बताइए, टॉप लेवल का है, हाई लेवल का है, जनरली प्रश्न है, गारंटी है परीक्षा में आएगा। भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्यमंत्री, ठीक है, और प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल, और साथ साथ में आपके उच्च न्यायालय से जुड़ा प्रश्न। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, वो भी आपकी परीक्षा में आएंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों के बारे में पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, ये प्रश्न ये आने के चांस नहीं है इतना। ठीक है, अब आएंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा से जुड़ा भी एक प्रश्न आएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। लोकसभा की संरचना कैसे होती है, संरचना के बारे में लिखना, उसके पावर क्या क्या है, शक्तियों के बारे में आपको लिखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। ठीक है, राज्यपाल, ये गारंटी है प्रश्न आएगा ही आएगा। आप लोग परीक्षा देख के आइएगा, तब बताइएगा सर आया कि नहीं। जब हम महासंग्राम वीडियो बनाते हैं तो 80 से 90%, कई सब्जेक्ट के तो 100% मेरे द्वारा बताए ही प्रश्न आते हैं, आप सभी को अच्छे से मालूम है। तो राज्यपाल की शक्तियाँ क्या क्या, पावर क्या क्या, उसकी स्थित कंडीशन के बारे में आपको एक्सप्लेन करके लिखना है, उसकी पोजीशन के बारे में, पावर के बारे में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरली प्रश्न है, आएगा, गारंटी है, गारंटी है, गारंटी है। राज्यपाल की शक्तियाँ, राज्यपाल के कार्य, राज्यपाल की नियुक्ति, ऐसे राज्यपाल से जुड़े कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आएंगे भी आपकी परीक्षा में। तो यहाँ पर समाप्त होता है पहला क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर पॉलिटिकल साइंस 2023 का। नेक्स्ट अब आ जाएगा आप लोगों का, इसमें फर्स्ट पेपर इस यूनिवर्सिटी के छात्रों के द्वारा भेजा नहीं गया था, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में प्रश्न लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय ही पूछे गए थे, अति लघुत्तरीय का मामला नहीं था। अलग अलग यूनिवर्सिटियों में अलग अलग रूल होते हैं, आप सभी को मालूम है। अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय पे मत जाइएगा, मेन तो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया था कि 4 प्रश्नों के उत्तर देना आप लोगों को। यहाँ पर कई सारे प्रश्न हैं, लेकिन हम मेन पॉइंट आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो पहला प्रश्न इसमें यह है कि ध्यान से सुनिएगा कि लिखित एवं अलिखित संविधान में अंतर बताइए या फिर विभेद बताइए। ठीक है, ऐसा भी प्रश्न बनेगा। ठीक है, यहाँ पर विभेद है, लेकिन हो सकता है अंतर आ जाए, तो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा, ध्यान से समझेंगे। पहला तो है लिखित संविधान में आपको बता रहा हूँ कि एक संविधान जिसे संरचित और समेकित तरीकों से संहिताबद्ध और संकलित किया जाता है, उसे लिखित संविधान कहते हैं। ठीक है, नंबर 2 पे आपको लिखना है अलिखित संविधान। इसमें लिखना है कि एक संविधान जिसे संरचित तरीके से संहिताबद्ध नहीं किया गया, उसे ही लिखित संविधान कहा जाता है। ठीक है, उसे लिखित संविधान कहा जाता है। ओके, और यहाँ पर आपका है दूसरा
कि तीसरा है, ठीक है, कि इसे कानून के रूप में बनाया जाता है, ठीक है, और जबकि आप लोगों के अलिखित में इसमें ऐसे सिद्धांत शामिल है जो कानून के रूप में अधिनियमित नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा एक दो अंतर पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने के चांस हैं तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर आपको अपने क्वेश्चन बैंक या फिर गूगल पे ढूंढ के पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या सामने आ जाएंगे हम, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसे इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट है उस पर हम आपको बता देंगे, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चीन की राजनीतिक प्रणाली के मुख्य स्तंभ, ठीक है, लोकतांत्रिक केंद्रवाद पर प्रकाश डालिए, ये आ जाता है कभी कभार, इसको ध्यान रखेंगे। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है कि राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा देते हुए उसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, फिर चर्चा करिए। तो राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा और इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ लीजिएगा, हाई लेवल और जर्नली प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला है कि सांकेतिक एवं यथार्थ कार्यपालिका के मध्य अंतरों पर प्रकाश डालिए, इतना इंपॉर्टेंट है, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के समझते हैं कि एकल और बहु, ठीक है, एकल और बहुल कार्यपालिका की तुलना कीजिए, एकल और बहु, ठीक है, बहुल कार्यपालिका में अंतर भी पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आने के चांस है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है न्यायपालिका के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये भी प्रश्न अक्सर परीक्षा में देखने को मिलता रहता है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस प्रकार की है, सुनिश्चित कीजिए एवं विश्लेषण सहित चर्चा कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में आने के पूरे चांस है। अब आ जाएंगे हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर, देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न है कि संसदीय शासन प्रणाली की विस्तृत चर्चा करते हुए बेट्रेन प्रचलित संसदीय सर्वोच्चता पर भी विश्लेषण करें। तो संसदीय शासन प्रणाली से जुड़ा प्रश्न आएगा, जरूरी नहीं कि यही प्रश्न आ जाए सेम टू सेम, लेकिन इतने की गारंटी कि इतना प्रश्न जरूर बनेगा संसदीय शासन प्रणाली से जुड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजनीतिक दल को परिभाषित करते हुए उनकी प्रकृति, स्वरूप, कृत्य या विधि प्रकार पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखिए। तो राजनीतिक दल की परिभाषा पढ़ लीजिएगा, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना इग्नोर कर दीजिएगा, आगे का जो पार्ट है इतना पढ़ लीजिएगा राजनीतिक दल की परिभाषा के बारे में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने के पूर्ण चांस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रूसी संविधान को, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप इसे इग्नोर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा संघ शासन के लिए क्या अनिवार्य शर्त है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता, तो आपके पास समय है तो पढ़ लीजिएगा, नहीं है तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समाप्त होता है दूसरा क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस 2023 में जो पूछा गया था उसका। अब आ जाएंगे हम तीसरे क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर की ओर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। 2023 यहाँ पर लिखा है, प्रूफ आप लोगों को समझते हैं, कोई हम पूरा ट्रांसपेरेंसी दिखाते हैं आप लोगों को, नो फेक ओनली रियल, ठीक है। तो फेक वाला काम कोई नहीं है हमारे पास, ना आप लोगों को पढ़ाई में कोई समझौता है, ठीक है। हम चाहते हैं कि आपको हम अपना 100% दें, जो क्वेश्चन बताएं वो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो, बस हमारा मेन टारगेट यही है कि जितना भी हम आप लोगों का सपोर्ट कर पाएँ उतना करें, बस। तो अब आज आएंगे हम प्रश्न की ओर। इस यूनिवर्सिटी में जो पहला प्रश्न पूछा गया था लघु उत्तरीय का है, ठीक है, अति लघु उत्तरीय इसमें भी नहीं पूछा गया था, डायरेक्ट लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण कौन कौन से थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जर्नली है एग्जाम के लिए, तो इसका उत्तर आपको हम बताएंगे भी क्योंकि महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लोगों को लिखना है, उदय के प्रमुख कारण बताना है। तो नंबर 1 पे आपको लिखना है, ठीक है, नंबर 1 पे आपको लिखना है, मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, इस पर पहले मैं लाइन मार देता हूँ, उसके बाद 1 नंबर से हम शुरू करते हैं। 1 नंबर पर आपको लिखना है कि भारत की राजनीतिक एकता, ये मुख्य कारण था। दूसरा आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन, ये भी मुख्य कारण था, ठीक है। नंबर 3 पे आपका आ जाएगा भारतीय, ठीक है, भारतीय समाचार पत्र तथा साहित्य, ये भी मुख्य कारण था। नंबर 4 पे आपका आ जाएगा जाति विभेद नीति, ये भी मुख्य कारण था। नंबर 5 पे आप लोग लिख दीजिएगा पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव, ठीक है। और नंबर 6 पे आप लोग लिख दीजिएगा सरकारी नौकरियों में भारतीयों के साथ पक्षपात। तो ये हैं मुख्य कारण, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के मुख्य कारण, प्रमुख कारण, जो कि आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए प्रश्न है, तो तैयार जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के समझते हैं कि भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत बताइए। तो भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत कौन कौन से, उनके बारे में आपको लिखना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर आप लोगों को लिखना, मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय संविधान के स्रोत में सबसे मुख्य है भारतीय शासन अधिनियम 1935। कौन सा? 1935। भारतीय संविधान के प्रावधानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय शासन अधिनियम 1935 से है। ठीक है, 1935 से, या तो सदाब्स या फिर उसमें भारतवासियों के हिसाब से थोड़ा बहुत परिवर्तन करके लिया गया है। ठीक है, किसमें? 1935 के अधिनियम में। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग लिखिएगा भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत। तो मुख्य स्रोत तो एक ही, यही मेन है आपका, कि उनमें से मुख्य स्रोत ये है भारतीय शासन अधिनियम 1935, ये मुख्य स्रोत है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा, आगामी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है कि नागरिकता संशोधन कानून, ये इतना इंपॉर्टेंट है, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा मूल कर्तव्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मूल कर्तव्य, मूल अधिकार। मैंने अभी आपको ऊपर बताया भी है और पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मूल कर्तव्य और मूल, ठीक है, मूल अधिकार मूल कर्तव्य जरूर पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में गारंटी है, आएगा आएगा आएगा, तय है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्वों का महत्व बताइए। ये भी प्रश्न अक्सर इस बार परीक्षा 2023 में पूछा जा रहा है, नीति निर्देशक से भी जुड़े प्रश्न आ रहे हैं, तो इसको भी आपको तैयार करना मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है। राज्यसभा, इससे जुड़े प्रश्न आएंगे ही आएंगे, ये तय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी का वेलकम भी है इस क्वेश्चन में। तो इसका उत्तर हम आपको बता रहे हैं। आपको लिखना है कि राज्यसभा भारतीय संसद की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा में, ठीक है, 245 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किए होते हैं। इन्हें नामांकित सदस्य कहा जाता है। ठीक है, अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। तो इस प्रकार आप लिखेंगे राज्यसभा के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अच्छे से अपने क्वेश्चन बैंक इंटरनेट पे इसका उत्तर ढूंढ के पढ़ लीजिएगा, आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट भी है, मुख्यमंत्री की शक्तियाँ, मुख्यमंत्री के कार्य, मुख्यमंत्री की नियुक्त, ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे मुख्यमंत्री से जुड़े, जो कि आपको तैयार कर लेना है। इसका उत्तर आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि मुख्यमंत्री चूंकि सदन का नेता होता है, मुख्यमंत्री जो होता है वो सदन का नेता होता है, इसलिए वह उसके जो शक्तियां हैं, ठीक है, तो उसके बारे में नंबर 1 पे है कि वह राज्यपाल को विधानमंडल का सत्र बुलाने एवं उसे स्थगित करने के संबंध में सलाह देता है। नंबर 2 पे आप लोग लिख सकते हैं कि वह राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा, ठीक है, विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। नंबर 3 पे आप लोग लिख देंगे कि वह सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करता है। तो ये हैं कुछ मुख्य शक्तियाँ जो कि मुख्यमंत्री कर सकता है। तो आप इस प्रकार इसका उत्तर लिख देंगे अगर ये प्रश्न आया, और आएगा भी मुख्यमंत्री से जुड़ा रहता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों के समझ है कि स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में पढ़ लीजिएगा। न्यायपालिका से भी जुड़ा प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि लॉन्ग टाइप के हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पढ़ के जाना ही जाना है। पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारियों का क्या योगदान था, विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा प्रश्न, 100% गारंटी आपकी परीक्षा में आएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी में नेक्स्ट है अथवा करके है कि भारतीय संविधान के निर्माण पर प्रकाश डालिए। भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का प्रश्न है। ठीक है, अब इसी में नेक्स्ट प्रश्न आ जाएगा, बहुत ही टॉप लेवल का जनरली, जो कि मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं कि ये प्रश्न आते ही रहते हैं। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का विश्लेषण कीजिए। आपातकालीन मतलब कि इमरजेंसी जो पावर्स होते हैं हमारे जो प्रेसिडेंट के, ठीक है, उसके बारे में आपको लिखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और टॉप लेवल का है, आपकी परीक्षा में आएगा। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, फिर ऐसे नॉर्मल शक्तियों के बारे में और इनके कार्य के बारे में, नियुक्ति के बारे में, क्या कर सकता क्या नहीं राष्ट्रपति, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे राष्ट्रपति जी से जुड़े, तो जो कि आपको पढ़ लेना। मेन तो यही है कि शक्तियाँ और पावर और नियुक्त, ये पॉइंट पढ़ लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न इसी में आ जाएगा कि राज्य के संवैधानिक संकट के समय राज्यपाल की भूमिका और स्थिति की विवेचना कीजिए। और एक बात जरूर ध्यान रखेंगे, संवैधानिक से भी जुड़ा प्रश्न आएगा, और ये भी प्रश्न हमेशा नहीं आता। आपके पास टाइम है तो इसका उत्तर पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इस क्वेश्चन का उत्तर इग्नोर भी कर सकते हैं आप। ठीक है,
तो कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा और इस बार भी आ रहा है और आने वाले दिनों में भी परीक्षा में प्रश्न आएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के कार्य बताइए एवं उसकी शक्तियों के बारे में बताइए या फिर शक्तियों का परीक्षण कीजिए, ऐसा प्रश्न बनेगा और प्रश्न परीक्षा में आएगा। सर्वोच्च न्यायालय फिर 100% गारंटी है, उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय दोनों के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बहुत टॉप लेवल का है कि निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियों का परीक्षण कीजिए। परीक्षण हटा दीजिए, ये ना सोचिए परीक्षण के बारे में आ गया तो आप परीक्षण करने लगे, उसका कोई मतलब नहीं। इसका आपको लिखना निर्वाचन आयोग के क्या क्या कार्य होते हैं, उसके क्या क्या पावर होते हैं, क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, वही आपको एक्सप्लेन करके लिख देना, पॉइंट वाइज लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निर्वाचन आयोग से जुड़ा भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, इस बात की 100% गारंटी है। ठीक है, तो आप लोगों के समस्त मैंने जो ये पूरा का पूरा 3 यूनिवर्सिटियों के अलग अलग जो मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर पॉलिटिकल साइंस के बताए हैं, अगर आप इनकी PDF डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा पॉलिटिकल साइंस PDF, तो हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, तो वहाँ से PDF डाउनलोड करके सारे क्वेश्चनों को उत्तर पढ़ लीजिएगा। और एक पॉइंट और है, इनमें जो 3 मॉडल पेपर है, इनमें जो पहला मॉडल पेपर है और जो तीसरा मॉडल पेपर है, इन तीनों का उत्तर तो ज़रूर आपको पढ़ के जाएगा। इन्हीं दोनों में से तो ज़्यादा प्रश्न आएंगे, और जो एक के अलावा दूसरे नंबर पे जो इसमें मॉडल पेपर है वो आप लोग ना भी पढ़ेंगे तब भी काम चलेगा, लेकिन जो फर्स्ट मॉडल पेपर है और जो थर्ड मॉडल पेपर है इस वीडियो में जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, इनको तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, आपको पूरी सफलता मिलेगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।